इसका मतलब मेरे प्राणों के लिए तू मथुरा ले जाने के लिए आयो है? हाँ बाबा नंद, हाँ भैया, मेरी यही इच्छा है। मेरी इच्छा है कि मेरे कृष्ण बलदेव भतीजे का नाम पूरे विश्व में हो जाए। मैया बोली मेरे प्राण है, जैसा भी मेरा कृष्ण है मेरी आंखों के सामने रहे, पर आगे एक शब्द ना कहियो। पर कन्हैया बोले मैया एक दिन की बात है, बस जा करके एक दिन रह करके अगले दिन तो मैं आ ही जाऊंगा ना। तब तो महाराज ब्रज के घर घर में सूचना पहुंच गई, ओ बहना सुनो है कि वो कृष्ण मथुरा को जा रहे हो है। और प्रत्येक गोपी के नेत्रों से आंसू की धार लग गई। बहना वो कहे सो करके ही माने, अब जावे वो, इसलिए रो के कह रही हैं अहो विधातस्तव न कुचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, तांशा कृतार्थान् वियुनक्ष पार्थकम्, विक्रीडितं तैर्भक्तचेष्टितं यथा। बहना ये विधाता भी बड़ा मूर्ख है, कोई दया नहीं है। दुनिया को बनाता है, किसी दिन पति पत्नी को मिलाता है, किसी दिन एक का वियोग कर देता है। पिता को पुत्र देता है, एक दिन पुत्र को और पिता को अलग भी कर देता है। पति पत्नी का जो मिलन हुआ उतना सुख नहीं हुआ, एक उसमें जब चला जाता है तो दूसरे का जीवन बड़ा दुखी हो जाता है। पिता को पुत्र हुआ, माँ को पुत्र हुआ, और एक दिन माता पिता ऊपर चले गए, बेटा उनके वियोग में रोता है। इसका धंधा ही है वियोग करना। जब वियोग करता है तो संयोग बनाया ही क्यों? ये बालक जैसा है, जैसे बालक खिलौना मिट्टी के बनाएगा, घर बनाएगा, जब खेल की इच्छा पूरी हो गई मिटार के चल पड़ा। यही विधाता की गति है। एक बोली किसने क्रूर का नाम क्रूर रख दिया? इसका नाम होना चाहिए क्रूर, दुष्ट, पापी, जो हमारे प्राण धन को लेने के लिए आया है। एक बोली मैं तो सवेरे जाकर के भरी सभा में जाकर के उनको रोक लूंगी। एक बोली हमारे सास भी होंगी, हमारे ससुर होंगे, जेठ होंगे, बोले बने रहे। पर जब हमारा प्राण ही चला गया तो ये लाज, ये लोक मर्यादा किस काम की? रोते रोते सवेरा हो गया। कन्हैया बोले मैया देख मैया तू कह देना आज जाकर के कल रह के परसों तो आ ही जाऊंगा। मैया के नेत्रों से आंसू की धारा बह पड़ी। पर मां एक दिन की बात है ना। मैया बोली तेरे बिना कैसे रहूंगी, पर तू हट कर रहा है तो चला जा। पर बाबा नंद के साथ भेजूंगी, दोनों कृष्ण बलदेव के हाथ नंदजू के हाथ में दीने आज दे रही हूं, परसों आपके हाथ में से ले लूंगी। ये मेरे बेटा नहीं, मेरे प्राण हैं, आंखों के तारे। ग्वाल वाला के चोरे का नहीं, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मथुरा को जा रहे हो। लाला हम भी साथ में चलेंगे। अच्छा आप भी चलो। अक्रूर जी के रथ पर कृष्ण बलदेव विराजमान हो गए, बाबा नंद के साथ छोड़ा सब विराजमान हो गए। गोपियां सामने रथ पे गिर गई। सबको समझाया, पर अलग अलग रोते बिलखते गोपिकाएं अब भगवान को मना रही हैं। मैया के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। लाला कैसे मेरे 3 दिन बीतेंगे? कन्हैया ने विचार की अभी तो ये नहीं जाने कि मैं आपको बेटा हूं ना। जब ये पता चलेगा कि मैं इसका लाला नहीं तो जमुना में कहीं डूब के न मर जाए, क्योंकि मैं तो 100 वर्ष तक नहीं आऊंगा। इसलिए मैया रोने लगी। पर कन्हैया कह रहे मैया आज जा रहा हूं, कल तो रह के परसों आ ही जाऊंगा, इसलिए मुझे विदा कर दे मैया री। मोहे मथुरा जाना मैया रे, मोहे मथुरा जाना। तेरी गोदी में बचपन बिताया, तेरी गोदी में बचपन बिताया। पयधीर
आया। कंसान भेजा है मुझको बुलाना, कंसान ने भेजा है मुझको बुलाना। मैयारी मोहे मथुरा जाना। मैया रे मोहे मथुरा जा। मेरे प्रभु रो रहे हैं मैया को देख करके, पूरे ब्रजवासी रो रहे हैं, रथ में विराजमान हो रहे हैं। भैया रो के मुख भेजेगी तो 3 दिन रो तो ही रहूंगा। और राधा को समझाया, सबको समझा के जा रहे। मैया का प्यारा और बाबा का दुलारा, मैया का प्यारा और बाबा का दुलारा। गोपियन की आँखों का तारा, गोपियन की आँखों का तारा। नेहा के नाते निभाने तेरा, नेहा के नाते निभाने। भैया अब देरी है रही है, मुख हंस के भेज दे। रथ पर बैठ करके चले सज्जनों, गोपियां रो रही हैं, दौड़ रही हैं। रथ दिखा, फिर रथ की ध्वजा देखी, धूल देखी, हमारे प्रियतम का है। अंत में रोती भई नीचे गिर गई। अक्रूर जी ने विचार किया, मैंने बड़ा बुरा कर दिया। ये तो ऐसे गोविंद को लेकर के आया हूं, मैंने भक्तों को भगवान से दूर कर दिया। कंस ने कुछ यदि इनके लिए कर दिया तो मेरा क्या होगा। जमुना में जो डुबकी लगाई सो अंदर कृष्ण बलदेव, अरे ऊपर देखा तो वहां में राधे, नीचे डुबकी लगाई वही हैं। दिव्य एक अध्याय में स्तुति गाई। प्रभु अब समझ गया कि कंस का अंत आ गया है। चले मथुरा में जाकर के सज्जनों, आज अक्रूर जी से कहा पधारो, हम यहीं रुकेंगे। आज विश्राम घाट पर विश्राम कीनो। सायंकालीन की बेला कन्हैया बोले, बाबा मैया की बड़ी याद आ रही है, तू कहे तो थोड़ा सो मथुरा में घूम के आऊं। नंदू जी बोले, सुन लाला, ये वृंदावन ना है, ये गोकुल गांव ना है लाला, ये कंस की नगरी मथुरा है, शहर है लाला, तू बिल्कुल ना चाहिए। बोले बाबा एक बार मुझको जाने दे, अरे मैया की याद आ रही है, थोड़ी देर जाकर के घूम करके अभी आऊं। बाबा जी बोले, बलदेव तू साथ में चलो जा और घुमा करके लेके आइयो आपको। दाऊ दादा चले, कन्हैया चले, तो ग्वाल बाल बोले, क्यों भैया हम का छोटे बाप के छोड़ा है का, अरे हम भी चलेंगे। अच्छा भैया तुम साथ में आ जाओ। और जैसे ही चले, काशिद विपर्यग धृत वस्त्र भूषण, जैसे ही राजपथ से चले हल्ला मच गया। अरे बहना सुन, कहा भयो, अरे जिसने 6 दिन की आयु में पूतना को मारती नहीं वही आ गया। और महाराज एक साड़ी पहन रही थी, आधी पीछे खिंचती वही चली जा रही है, वो दौड़ पड़ी। विस्मृत चैकम युगले स्वतः परा, अरे सुनो बहना, काली नाम को जाने मार के भगायो वही आ गया। अपने कान में कुंडल पहन रही थी, एक पहना दूसरा तो वहीं त्याग दिया। अड़ी बहना सुनो, जिसने 7 वर्ष की आयु में गिरिराज उठाया वही आ गया। बिछिया पहन रही थी, एक ही पहना। कृतैक पत्र श्रवणैक नूपुरा, और एक तो काजल लगा रही थी आंख में, एक आंख में लगाया, दूसरे में तो लगाया ही नहीं। तो पराश्चलोचनम, उसको त्याग दिया, श्रृंगार छूट गया। और ऊपर अपनी अपनी अटारियों पर विराजमान होकर के लाला के दर्शन कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? बोले, प्रासाद शेखरारूढ़ा प्रीतुत फुल्ल मुखाम्बुज आभ्यवर्षन सोमनस्यै प्रमदा बल के सब।
प्रासाद शिखरारूढ़ा, प्रासाद माने घर, जिसने जिसके ऊंचे ऊपर जाके विराजमान हो गई। फूलों की वर्षा कर रही हैं, जिसके यहाँ फूल नहीं है उसने क्या किया, बोले अपने मन को ही सुमन बना लिया। अब विवर्षण सोमनस से ही प्रमदावल केशवऊ, राम यानी बलराम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हैं। जय हो कृष्ण, आपकी मथुरा नगरी में आपको स्वागत है। ग्वाल बाल बोले ओरे कन्हैया देखियो फूलन की वर्षा है रही है लाला। कन्हैया बोले जानते हो ये नगरी कौन की नगरी है? कौन की है लाला? अरे हमारे मामा जी की। ओरे लाला तेरी मामा की नगरी है, तो तूने हमसे क्यों ना बताई कि मामा के यहाँ चल रहे हैं? अरे दारी के हमको पता हो तो हम ही बन ठन के ही आते, रिश्तेदारी की बात है लाला। अब देख लाला बुरो न मानियो, रिश्तेदारी में नाक तेरी कट रही है मतलब। अरे लाला हम तो गौ चराने को आए थे, फटे पुराने कपड़ा पहन करके। ये लाला सब तेरी हंसी आ रही है, हमारी हो रही है। कन्हैया एक काम कर। कहा करूं भैया? बोले जितने भी दुकानदार बैठे हैं इनसे वस्त्र मांग के हमको पहनवाए दे। अच्छा ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं? नहीं तूने अभी तो कहा तेरी मामा की नगरी है जी। अरे मामा की नगरी है तो यहाँ पैसा से सब कुछ मिले। अब बालक तो गांव में रहे, शहर की परंपरा का जाने। लाला देख सुन, इनते हाथ जोड़ के कहे कि हमारे छोरन को एक एक पोशाक दान कर दो। दान करना तो अच्छी बात है ना। और नाक कीनी तो बोले वो ही गिरिराजी वाले हाथ दिखाई दे, अब देख ले थान के थान सामने आ जाएंगे। कन्हैया बोले सुनो भैया, हर जगह झगड़ा ठीक ना लगे, मैं तो ऐसा काम ना कर सकूं भैया। ए लाला अब कछु करके दिखा, तूने हमारे घर पे खून लूट लूट के माखन खायो, हमने तेरो ही सहयोग कियो, पर वस्त्र पहनवाए दे बस। इतने में सामने कपड़ा धोने वाले महोदय जी चले आ रहे थे। जरा ठाटबाट देखिए, बीच में छत्र उन पे चल रहा है, जयकारा बोलते हुए 5 दाएं 5 माए पोटली बोलिए हुए। भगवान ने समझ लिया श्री कृष्ण ने कि हमारे मामा जी के कपड़े धोने वाले हैं। वाह मामा जी, कपड़े धोने वाले के ऐसे ठाट बाट तो मामा जी के तो क्या होंगे, वो तो कल ही चल के मिलेंगे, देखेंगे। भगवान ने कहा मामा जी जयराम जी की आपका परिचय। सरकार आप जिनके कपड़े धोने के लिए जा रहे हो वो हमारे मामा जी लगते हैं सगे। सोई समझ गया कि स्वामी जी का शत्रु यही है। मामा जी एक बात कहूं, देही आवयो समुचतानी, बस ये वस्त्र लेकर के आए हो ना, आप हमको दे दीजिए ना, हमारे बालक मित्र हैं पहन लेंगे। यदि आपने कहीं ऐसा किया, और सही बात तो यह है कि हमारे छोरन के शरीर से बढ़िया लगेगा, और यदि आपने ऐसा किया तो भविष्यति परम श्रेयो धातुस्ते नात्र संशया, तुम्हारा परम कल्याण होगा। सोई गाली देने लग गया। गड़ा गुड़ों का पानी पीने वाले, काले कलूटे, चोर कहीं के, गोपियों की तालियों पे नाचने वाले। श्री राम बोलो लाला ये तो कौन सी रामायण है? ओरे लाला जे स्तुति गा रहे हो कि गाली दे रहे हो? बोले गाली दे रहे हो। देख दादा अब तू देख ले, अब मेरा तो दोष है नहीं दादा जा में, अब झगड़ा है को और बाबा मोकू डांटे को। दाऊ दादा बोले बाबा को मैं समझा देंगे, अब बढ़ा तू गोवर्धन वालो हाथ। जो कन्हैया को क्रोध आया, गुस्सा नहीं मारा, रज कस्य कराग्रेण सिरा काया दपाती, ऐसे हथेली करी और जो गर्दन से चलाई कि महाराज बीच वाले की गर्दन नीचे चटा, और जो गर्दन नीचे बीच वाले की गिरी सो 5 दाएं 5 बाएं पोटलियां छोड़ छोड़ के भागे। भागो भैया खतरा। दुकान वाले बोले जा छोड़ा के हाथ में तो तलवार फेटे भैया, इधर इतकू ना मुड़ जा भैया। सुसाव दुकान वाले जितने भी थे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, एक ही आवाज लगा रहे हैं, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुनो भैया, महाराज कंस की सत्ता खत्म, लगता है कि ये छोरे की सत्ता आ रही है भैया। बढ़िया बढ़िया माला लाओ, मिठाई के डिब्बा लाओ। सज्जनों सच्चा व्यापारी वही है जो आगामी सत्ता को भांप करके उसके गीत गाने लगे।
व्यापारी तो तुरंत समझाता है क्यों भैया किसकी गवर्नमेंट आएगी? बोले यही गवर्नमेंट है, इसलिए बस इन्हीं को थामे रहना है। बोल बहुत बढ़िया, इसने काम ठीक नहीं किया, बोले अगले पकड़ो, किसकी बनेगी गवर्नमेंट उसी के गीत गा। इसलिए व्यापारी वर्ग ने जान लिया कि बस कंस की सत्ता खत्म, छोरा की सत्ता आएगी। ठीक है, माला डालो। अब तो बड़ा स्वागत हो रहा है। कन्या बोले सुनो भैया, मेरे गले में माला गिर रही है, सब आरती कर रहे हैं, तुम तब तक ये अपनी पोशाक बदल लो। सो एक अब कहाँ का हमारा मल्ल योद्धाओं के कपड़े, छोटे छोटे छोरा 10-10 11-11 वर्ष के, एक एक पाजामा में 2-2 खड़े। अब माला गिर रही थी, इधर तो झकारा हो रहा था। कन्हैया बोले नाक मत कटवाओ, क्या कर रहे हो? तो बोले एक में एक खड़े से बिल्कुल जोकर से जादूगर से लग रहे। ओरे कन्हैया, अरे तुमको देखिए, ओरे लाला कैसे लग रहे हम तो। ए लाला पुराने ही बढ़िया थे, तूने कहा करवाई दियो। तो कहा करूं लाला, ये दर्जी जितने बैठे हैं इनसे कह दे इनको बढ़िया फिट करके पहना दे। एक दर्जी के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए, भैया इनके वस्त्रों को बढ़िया फिट करके पहना दो। वो था पूरे बाजार का मालिक, उसने कहा कि साहब काम बंद करो, इनके वस्त्र पहले बनाओ। नहीं, कपड़े धोने वाली की जो भाई वो सिलने वाले की भी तो हो सकती है दुर्दशा। बढ़िया वस्त्र बना करके पहना दिए। भगवान श्याम सुंदर बोले भैया तुम्हारा परिश्रम जो किया उसका शुल्क क्या है? बोले सरकार वो तो हमने देख लिया, अभी कपड़े धोने वाले के लिए मिल गया, हमको नहीं चाहिए, आप पधार जाओ बस। नहीं नहीं नहीं, चिंता न करिए, उसका जैसा काम वैसा हमारा दाम दिया, पर तुम्हारा काम भक्ति के द्वारा हुआ है, इसलिए हम देना चाहते हैं। बोले दोगे ना? बोले पक्का देंगे, तो केवल भक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान बोले तुम्हारे लिए भक्ति प्रदान करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, जाओ कलयुग में चकाचक फलोगे फूलोगे। देखिए आप कपड़ा सलने वालों को प्राय करके भक्त होंगे, धार्मिक होते हैं ना गुप्ता जी, तो फल फूल कैसे रहे? अब मैं तो जानता हूं क्योंकि मैं कुर्ता चौबंदी पहनता हूं, पर आप लोग पैंट शर्ट पहनते हो और एक दूल्हा की पोशाक बना दी तो आप ही लोग जानिए कितना लेते हैं। फल फूल रहे, भगवान की कृपा बरस रही है, इसलिए आज बढ़िया कपड़ा पहन करके चले। ओरे लाला, ब्रजवासी की चार पहचान, बढ़िया चौबंदी तूने अचकन पहनवाए दे, और बढ़िया काजर आंखन में हो तो डिबिया डाल के लाए लाला, वही लगा रहे हैं, और बढ़िया गले में हो माला, सो जा करके सुदामा नाम के माली की हम माला पहनवाए दई। अब बस केवल चंदन की कमी रह गई। और आज पर एक देवी जी चली जा रही थी, भगवान ने आवाज लगाई, अरे देवी जी सुंदरी। पीछे देखा, आज पहली बार सुंदरी कहा है किसी ने, जो देखा वाह वाह क्या बात है, सरकार आपने मेरे ताई बुलाई, आपको ही बुलाई है, कहिए क्या क्या है? बोले आपका नाम? बोले मेरा नाम सरकार मुझे त्रिवक्त्रा कहे, मैं कंस की दासी हूं, और मेरा घिसा हुआ चंदन भोजपति कंस के लिए बड़ा प्रिय लगे, पर यथार्थ बात यह है कि मेरा चंदन आपके सुयोग्य है, आप कहें तो मैं लगाऊंगा। भगवान बोले लो, 3 जगह से टेढ़ी हो फिर भी हम सुंदरी कह रहे हैं, वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि चंदन लगवाना है। और जैसे ही कुब्जा ने चंदन लगाया